हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छे हो बच्चे? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी तुम वीडियो देखो सभी को उसी टाइम का गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ आपको ग्राफ समझाए थे, ठीक है। आज कुछ न्यूमेरिकल्स तो मैंने तभी डिस्कस करते थे, कुछ और न्यूमेरिकल्स में उसी पे बेस्ड आगे आपको डिस्कस करती हूँ ताकि आपके ग्राफ के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। ये ग्राफ आपको गिवन है, कह रहा है शो द डिस्टेंस ग्राफ टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेन्स। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका दो ट्रेन, इधर टाइम दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। कह रहा है आपसे साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। फाइंड द हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट। तो कह रहा है कि जब मोशन स्टार्ट हुआ तो बी कितनी आगे। तो देखिए जैसे मोशन स्टार्ट हो, ओरिजिन की बात करते हैं, तो व्हेन द मोशन इज स्टार्ट, तो देखो ये बी है यहाँ पे और यहाँ पे ए है, तो बी के आगे है, तो बी अहेड है, कर रहा है किसके, बी अहेड ऑफ ए, किससे, ए से कितने डिस्टेंस, डिस्टेंस x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। देखो ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी, 100 किलोमीटर। बी आगे है किससे, ए से, बी अहेड ऑफ ए एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो उसने ये पूछा था जब मोशन स्टार्ट होगा तो ए जो आपके पास बी अहेड कर रहा है ए को कितने से, कितनी डिस्टेंस से, 100 किलोमीटर से। कितने डिस्टेंस से अहेड कर रहा है वो, 100 किलोमीटर से। समझ आ गया? क्वेश्चन का ए पार्ट का सॉल्यूशन था ये, अब बी पार्ट के सॉल्यूशन। ए पार्ट का सॉल्यूशन समझ आ गया कि बी आगे है किससे, ए से, कितने डिस्टेंस, 100 किलोमीटर डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस, 100 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, 2 आवर्स। टाइम कितना है, 2 सेकेंड। ये 2 आवर दे रखा है उसने, आवर दे रखा है, सेकेंड दे रखा है इसने, आवर दे रखा है, आवर। टाइम किसने दे रखा है, आवर्स में, ठीक है। तो 2 आवर क्या है वो आगे, ठीक है। अब आगे देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। बी की क्या बतानी आपको, बी स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी। तो देखो बी की स्पीड बात करते हैं, ये कोई पॉइंट पी मान लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोई पॉइंट मैंने आर मान लिया, तो देखो बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो बी, तो बी की ये वाली एक ट्रायंगल बनेगी, यहाँ से दिख रही है ट्रायंगल सभी को, मैं रेड पेन से बना देती हूँ। देखो ये ट्रायंगल दिख रही है ना, ये वाली, क्योंकि बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला बी, तो ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी यहाँ से। तो ये जा रहा है बी आपका, ये जा रहा है बी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, तो स्लोप कल बताया था आपके पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, स्पीड। ये आपके पास ये बताया था ना, ये डिस्टेंस है, इधर इधर टाइम है, तो ये स्लोप बनता है थीटा। tan थीटा क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, x/t। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी क्या देगा, स्पीड ऑफ बी बताएगा आपके पास, ठीक है। तो स्पीड देखिए क्या बन जाएगी आपके पास, स्पीड ऑफ बी, ये लिख लेना, स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी क्या देगा, स्पीड ऑफ बी। बिकॉज लिख लेना आप, बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप क्या देता है आपको, स्पीड देता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी। देखो किस ट्रायंगल में, स्पीड ऑफ बी इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, स्पीड ऑफ बी क्या होगी, देखो क्यू पी अपॉन में पी आर, tan थीटा ये बनेगा ना। तो क्यू पी कितना है, देखो ये वाली डिस्टेंस 150 माइनस 100, 150 माइनस 100, और पी आर कितना, वही होता है ना y2 माइनस y1। स्लोप का तरीका क्या बता रखा है, ये y2, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यही याद रखना है बस। अब y एक्सिस पे क्या ये होती है y एक्सिस, और
एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है ये वैल्यू, पी का वैल्यू 150 माइनस 100, ठीक है। और टाइम यहाँ पे देखो, ये वाला टाइम 2 माइनस 0, इस पॉइंट पे 2 है और यहाँ पे कितना 0, तो 2 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 50 बाई 100, 2 कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर हावर। ये डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, इधर किस में दे रखी है, किलोमीटर में, और टाइम किस में दे रखा है, हावर में, तो क्या आ जाएगा किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो ये आगे स्पीड ऑफ बी, जल्दी से नोट करिए, स्पीड ऑफ बी नोट कर ली, नोट होगी सबकी। ऊपर से क्वेश्चन लिख लिया सबने, क्वेश्चन लिख लिया होगा ना यहाँ तक, मैं हटा दूं, क्वेश्चन लिख लिया सभी बच्चों ने, इधर से हटा दूं। अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आपसे, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच द बी, तो ए बी को कहां कैच कर रहा है, क्यू पॉइंट पे। व्हेन एंड वेयर ए कैच द बी, ए कैच बी एट द पॉइंट क्यू, एट द पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पे क्या कर रहा है वो, कैच कर रहा है, जहां पे टाइम कितना आपका 2 आवर्स, टाइम कितना आपका 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितनी है आपकी 150 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। कब कैच कर रहा है वो उसको, x इज इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आवर, और आपके पास टाइम कितना है 2 आवर, 150 किलोमीटर और टाइम कितना आपका 2 आवर, इतने पे क्या कर रहा है वो उसको कैच कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये सी पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। भाई वही पूछते थे जहां पे क्रॉस कर रहा है, ये तो कैच कर रहा है जब दोनों गाड़ी आपस में मिलेंगी, भाई तभी तो ये इससे आगे चला गया, ए उसको क्रॉस करता हुआ गाड़ीज में, ठीक है। अब आपके पास डी पार्ट का आंसर देखिए, क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो स्पीड ऑफ बी तो हम निकाल चुके, अब स्पीड ऑफ ए निकालते हैं, स्पीड ऑफ ए की स्पीड वही निकालेंगे, ए देखो ये वाली बनेगी ट्रायंगल ओ पी ओ एम क्यू, इन ट्रायंगल ओ एम क्यू, ओ ये ट्रायंगल ओ एम क्यू, ठीक है। तो क्यू एम डिवाइडेड बाई एम ओ, क्यू एम डिवाइडेड बाई एम ओ, क्यू एम कितना है आपके पास 150, 150 माइनस 0, 150 माइनस 0, और ये 2 माइनस 0, कितना आ जाएगा 150 बाई 2, कितना आ गया ये 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, ठीक है। स्पीड ऑफ ए कितनी है 75 माइनस स्पीड ऑफ बी कितनी है 25, तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। समझ आया बेटा, कुछ नहीं, जैसे जैसे ग्राफ ने कहा वैसे वैसे हमने कर दिया। ये याद रख लो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद जहां पे कट कर रहा है वहां वो क्रॉस करेगा, क्रॉस करके तभी तो आगे जाएगा ना उसको। बाकी जो पूछा तो हमने लिख दिया। इनिशियल पोजीशन पे वो कितनी डिस्टेंस, देखो बी यहाँ पे है, ए यहाँ है इनिशियल पोजीशन पे, तो बी क्या है आगे है और ए क्या है आपका पीछे है, ठीक है। और यहाँ से और ये भी पूछ रहे अब स्पीड किसकी ज्यादा थी यहाँ पे, तो स्पीड ए की ही ज्यादा थी, क्यों, क्योंकि ए क्या कर रहा है इसको क्रॉस करके आगे जा रहा है, ठीक है। ए की स्पीड ज्यादा होगी बी से तभी तो उसको क्रॉस कर पाएगा ना, स्पीड ए की स्पीड जब ज्यादा होगी किससे बी से तभी क्या करे क्रॉस। वैसे मैथमेटिकली समझ आ रहा है, ए की स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसीलिए तो ए क्रॉस कर पाया बी को। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए, हटा देती हूँ इस क्वेश्चन को मैं। 1 2 3 लिख लिया ना सबने, 1 2 3 नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसी
सी फिगर दे रखी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ये आपके पास इधर दे रखी है, एक फिगर दे रखी है, इधर दे रखा स्पीड किलोमीटर पर हावर में और इधर दे रखा टाइम इन हावर। ठीक है, अब आपके पास ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 10। ठीक है, सेकंड में दे रखा है टाइम और ये स्पीड दे रखी है, इधर दे रखी है आपको स्पीड ओनली। ठीक है, और ये वैल्यू दे रखी है उसने 12, यहां से ये वैल्यू उसने 12 दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन के ए पार्ट में क्या पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 0 to 10 सेकेंड। डिस्टेंस traveled by the particle 0 to 10 सेकेंड। पहले ये पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का ये पार्ट क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 0 to 10 सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्टेंस। क्या देता है आपको, डिस्टेंस। तो इन स्पीड टाइम ग्राफ area under the curve gives the distance। तो डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस किसके बराबर होगी, एरिया अंडर द कर्व। ये आपके पास हो एरिया पूरा। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, अब एरिया निकालिए यहां से, तो एरिया क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। जल्दी से बताइए कितना है आपका सोल्व करके। बेस कितना है आपके पास, 10, और हाइट कितनी होगी ये वाली, 12। क्या बन जाएगा, डिस्टेंस 1/2 बेस क्या बनेगा, 10 - 0, और हाइट कितनी है, ये देखो 12 दे रखी है उसने, तो 12 - 0, ये बना 1/2 10 × 12, तो कितना आ गया ये 5, कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर कितनी आ जाएगी वैल्यू, 60 मीटर। ये मीटर पर सेकेंड में दे रखी है स्पीड किसमें दे रखी है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया आपकी डिस्टेंस। क्या आ गया आपकी ये डिस्टेंस। पहले क्वेश्चन ये पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टू 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड। नोट हो गया, कुछ नहीं, एरिया निकाला था, एरिया इसके लिए, तो ये बेस और ये बनी हाइट इस फिगर के लिए, तो बेस इंटू हाइट फाइंड आउट कर लेंगे इसको। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा फाइंड द एवरेज स्पीड, ये हटा दूं, नोट हो गया, 1 2 3 नोट हो गया सबका। नेक्स्ट पार्ट में पूछा एवरेज स्पीड, बी पार्ट में पूछा एवरेज स्पीड इन दिस इंटरवल, between this interval। इस इंटरवल के लिए स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इस इंटरवल में टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी आपकी, टोटल डिस्टेंस इस इंटरवल के लिए 0 to 10 सेकेंड के लिए, अरे 0 to 10 सेकेंड के लिए डिस्टेंस कितनी आई थी, 60 मीटर। तो 60 टोटल टाइम कितना है 10, कितना आ जाएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बी पार्ट है। सी पार्ट में देखो क्या पूछ रहे हैं, वेयर इज द स्पीड इज मिनिमम, द टाइम वेयर स्पीड इज
स्पीड इज मिनिमम। स्पीड कहाँ पे मिनिमम होगी, देखो स्पीड ओरिजिन पे मिनिमम है और स्पीड इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आपके पास ओ है, ये पॉइंट एम है, तो लिखेंगे स्पीड इज मिनिमम, स्पीड इज मिनिमम, मिनिमम एट t is equals to 0 second and at t is equals to 10 second। तो स्पीड कहाँ होगी, 0 सेकंड पे और 10 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी। जितनी स्पीड से पहले बताया था बॉल जाती है उतनी स्पीड से बॉल आपकी नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी स्पीड क्या होगा, 0 मतलब मिनिमम हो जाएगी। अगला डी पार्ट है, टाइम वेयर स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड इज मैक्सिमम, टाइम वेयर स्पीड इज मैक्सिमम, ठीक है। तो स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगी, देखिए क्या होगा, t इज इक्वल टू स्पीड इज मैक्सिमम, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। देखो यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा है 12 मीटर पर सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। At this time speed is maximum, speed is a maximum, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन को समझ आ गया, इजी सा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप ग्राफ के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करिए, नोट कर लिया, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको एक फिगर दे रखी, 2 ट्रेन है ऐसे चल रही है, ठीक है। दिस इज द जर्नी बाय द ट्रेन, ये एक जर्नी दे रखी बाय द ट्रेन, ठीक है। वो कह रहा है दिस इज द जर्नी, ये ओ से चली ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, दिस इज द जर्नी बाय द ट्रेन, ठीक है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, जर्नी बाय द ट्रेन, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी, इस जर्नी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताइए। तो पहले ए पार्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, इस देखो इधर से चल रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, या इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ये ग्राफ में समझाया था, ग्राफ थोड़ी जब समझाई आपको। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, 0। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब आगे देखो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन आगे बढ़ रहा है, 20 से कितना हो गया, 50 हो गया आगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अलोंग बीसी कर्व, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन। क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन। अरे स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको, एक्सेलरेशन ना। अरे वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी लिख लो, सॉरी स्पीड नहीं, इसको वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन ना, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलरेशन ए, स्लोप ऑफ बीसी निकाल लो, स्लोप ऑफ बीसी क्या बनेगा आपके पास, यहां से। तो देखिए क्या है आपके पास, यहां से बीसी 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय बीसी पे ये टाइम कितना है, सी और बी। अरे एक ट्राइंगल ले लो ना पूरी, यहां से यहां तक ये ट्राइंगल बन गई ना, देखो ये एक ट्राइंगल नाम दे दो, ए बी एम, बी सी एम लिख देती हूँ मैं, इन ट्राइंगल बी सी एम, बी सी एम। तो ठीक है, बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है 20, सी पॉइंट पे कितनी है आपकी 50। तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी आपको, इंटू tan थीटा बी एम। बी एम इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 1 और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 0.75, 1 माइनस 0.75, तो यार 30 अपॉन में 0.25। इसको सोल्व कर लो तो 300 अपटे में ये 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो ऊपर, इसको काट लो तो 25 एक पे कट जाएगा, पहले छोटे पे काट लो 5, ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा
10 और ये 0, 120 किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये बेसिक कर्व क्या बताएगी, आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताएगी यहाँ से। ठीक है बेटा, समझ आया। ये पूछा था डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो सी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या मैक्सिमम, तो ये बीसी कर्व क्या बताएगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगी, इसको इंडिकेट करेगी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब आगे चलिए, also calculate distance covered during the time interval 0.75 hour to this hour. Calculate the distance covered, तो ये बताया था एरिया अंडर द कर्व, एरिया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लिखो ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वेलोसिटी टाइम में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो देखो एरिया देखो किसमें, 0.75 से 1 आवर इस जर्नी के दौरान। तो ये एक ट्रेपेजियम बन रही है ना इस तरीके से, देखो ये ऐसे जाके फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो इस तरीके से एक ट्रेपेजियम ही तो बन रही है आपकी। अरे ये यहां से देखो, ये एक ट्रेपेजियम होती है या नहीं होती आपकी इस तरीके से। तो ये क्या बन रही है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है आपके पास, ट्रेपेजियम का एरिया कौन सी, ट्रेपेजियम कौन सी आपकी यहाँ पे है, ई बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, ये एक ट्रेपेजियम बनेगी। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पैरेलल साइड बीई, सम ऑफ पैरेलल साइड ई सी मल्टीप्लाई बाय हाइट ई एफ, ये हाइट हो जाएगी ये, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक, TRAPEZIU, स्पेलिंग के लिए माफ करना। ठीक है, ये ट्रेपेजियम हो गया आपके। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास। अब बीई कितना आपका, 1/2, बीई की वैल्यू कितनी है, देखो बीई कितना 20, बीई कितना 20 प्लस ई बीई, ये एफसी है बेटा, ये एफसी, एफसी। ठीक है, एफसी कितना आपका यहां से यहां तक 50। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ईएफ, ये रहा ईएफ, ईएफ कितना हो जाएगा 0.25। अरे ईएफ को क्या लिखोगे, ईएफ 1 - 0.75 कितना आएगा 0.25, तो ये 0.25, इसको सोल्व कर लो। तो ये बना 1/2 70 इंटू 0.25, ये 2 से 35, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0.2 हटा दिया मैंने। ठीक है, ये कटता है वो काट लो तो आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से नोट कर लो। काट लोगे, अरे 25 से काट लो 4, तो 35/4 कितना आया, 4 8 जा, तो 8.75 आ जाएगा ये किलोमीटर। कर लोगे इससे आगे, तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी एरिया से आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जर्क, क्या बताता है आपको, जर्क के बारे में। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर अगला एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो क्वेश्चन को।
नोट कर लीजिए जल्दी से, 1 2 3 पोज करके नोट कर लो। हो गया, हटा दो ये क्वेश्चन। नोट हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ आपका ऐसे, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ये वेलोसिटी, इधर क्या है आपका टाइम, ये ग्राफ गिवन है इस तरीके से, ठीक है। ये 0 1, यहाँ पे ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये वैल्यू है आपकी 1, ये 2, ये वैल्यू है 3 4 5, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है आपकी 20, ये 30 और ये है आपकी 40, ठीक है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट, डिटरमाइन, ऊपर लिख दो, डिटरमाइन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट। इससे क्या निकालना आप लोगों को, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। इस ग्राफ से क्या बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये बात समझ आ गई। अब देखो कैसे बनाओगे, देखो मैं अगर सीधा सीधा बनाऊं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्लोप क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है डिक्रीज, यहाँ एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है ना, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन ये टाइम ग्राफ, मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, मैं समझा भी दूंगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव लेकिन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव पर कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा 0, यहाँ किसी पॉइंट पे आगे अबाउट 3 पे 2.5 पे 2.5 पे ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, ठीक है। देखो ये 2.5 है ना, ये वैल्यू बीच में गई, ठीक है। तो ये 2.5 पे एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद देखो 5 के ऊपर, 5 के बाद एक्सेलरेशन क्या हो रहा है नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है आपका नेगेटिव, तो देखो ये इस तरीके से नीचे आएगा और फिर ये नेगेटिव, ठीक है, नीचे की साइड जा रहा है नेगेटिव में, तो ये बनेगा आपके पास। अब देखो मैं इसको प्रूव भी कर देती हूँ बनेगा कैसे। सबसे पहले निकालते हैं स्लोप को, इसको नाम ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, ठीक है। अब प्रूव करती हूँ आया कैसे, मैं मैथमेटिकली प्रूव कर रही हूँ इस बात को। अब मैंने देखो लॉजिकली बनाया उसको। अब स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए निकालते हैं, क्या बनेगा आपके पास एक्सेलरेशन, ये बनेगा। तो देखो ये वाली वैल्यू कितनी है 20, हाइट tan थीटा निकालते हैं ना, हाइट थीटा बना लो, tan थीटा कितना बनेगा ए, ये नाम दे दो कुछ भी, पी नाम दे दो, AP अपॉन PO, ठीक है। तो AP कितना आपके पास 20 माइनस 0 और ये 2.5 है, 2.5 माइनस 0, 20 अपॉन में 2.5, तो 20 अपॉन में 100, ये काट लो करता है तो 5 5 के 20 और ये 0 5 8 40, तो 8 पे आएगा। मतलब ये एक्सेलरेशन कितना है आपका 8 है, ये एक्सेलरेशन कितना आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अलोंग AB, स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा 0, बिकॉज स्ट्रेट लाइन। और वैसे देखो क्या बता रहा है स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस y2, यही कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे भी। अरे स्लोप का फॉर्मूला क्या था
ये एक्स एक्सिस और ये क्या थी वाई एक्सिस। ठीक है, क्या लिखते हो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो देखो यहाँ पे तो क्या था y2 20 माइनस 0 और 2.5 माइनस 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो y2 भी a भी वही है और b भी वही है, तो y2 क्या है a भी 20 पे, तो 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 2.5, तो कितना आया 0। तो स्लोप कितना आ गया 0, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे 0। ए बी लाइन पे एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, तो ए बी लाइन पे एक्सेलरेशन 0, तो ये ए बी पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका 0। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब यहां से आपके पास ये ए बी लाइन को इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आपका 0, ये एक्सेलरेशन क्या 0। ठीक है, ये भी पॉइंट मत लिखो। नेक्स्ट है आपके पास स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 क्या 0, तो 0 माइनस 20, 0 माइनस 20, और ये 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, तो माइनस का 20 डिवाइड बाई 2 कितना है माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे बना लो, आप बनाना चाहते हो, देखो ये 5, ये बनाया मैंने 5, ये बनाया मैंने 10, इसी तरह नीचे बना दिया, ये बना दिया मैंने नीचे 5 माइनस का 5, ये नीचे बना दिया मैंने माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 10 के लिए उसको और नीचे ले आओ, यहाँ पे ये माइनस का 10, तो माइनस का 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है ये a बराबर माइनस का 10, तो ये एक्सेलरेशन इधर और इधर क्या आपका टाइम, इधर क्या आपका ये टाइम, तो ये क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ से ये क्या बन गया आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी करवाए थे, इसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया। नोट कर लिया सबने, जल्दी नोट कर लो, क्वेश्चन नोट हो गया। एक अलग क्वेश्चन देखो तो नोट हो गया तो सभी का हटा दो ये बेट सबका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन है आपके पास, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजिंग, द वेलोसिटी of train increasing at the constant rate, at the constant rate alpha. The velocity of train increasing at the constant rate alpha from 0 to v, from 0 to v, and then remains constant for some time, remains constant for some time, ठीक है, and then decrease, and then decrease at the, and then decrease at the constant rate beta and stop finally, and decrease constant rate beta and stop finally। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके आगे आपसे, if the total distance traveled by the particle bx, if the total distance traveled by the particle bx, then shows that total time taken will be
v/2 x/2 प्लस v/2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये बताना है आपको। x/v है भाई, ये x/v प्लस v/2 1/अल्फा प्लस बीटा। वो कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। वो पहले तो क्या हो रही है, इंक्रीज एक्सेलरेटर, फिर वो क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है, किस टाइम के लिए वो कांस्टेंट रही, फिर वो किसी रेट बीटा से क्या हो रही है, वो डिक्रीज, किसी कांस्टेंट रेट बीटा से क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो आपको क्या बताना है कि टोटल टाइम जो लेगी वो इतना टाइम लेगी। ये इधर वेलोसिटी और ये इधर क्या आपका टाइम, ठीक है। तो बताइए, यहां से मैं नाम दे देती हूँ O A B C D E, ठीक है। तो ये बात पिछले वीडियो लेक्चर में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, फिर दोबारा करवा रही हूँ बायोग्राफिकल में, तो थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया, टाइम पूछ रहे टोटल, उसमें टोटल वेलोसिटी की बात कर रहा था। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, स्लोप। सबसे पहले बात करते हैं स्लोप ऑफ OA। स्लोप, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो 1 2 3। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, फिर मैं क्वेश्चन को आगे डिस्कस करती हूँ। हो गया, मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ एक बार, अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आंसर। तो स्लोप ऑफ OA, स्लोप OA, स्लोप ऑफ OA कितना हो जाएगा आपके पास, इधर लिख दूं, मैं फिगर ऊपर बना देती हूँ यहाँ पे। A B C, थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, ड्राइंग थोड़ी सी। इधर ये वेलोसिटी, इधर ये आपका टाइम, ठीक है। अब देखिए, स्लोप ऑफ OA, देखिए बेटा, स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ OA क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन, क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो अल्फा है, अल्फा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है उसने, अल्फा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अल्फा, एक्सेलरेशन अल्फा कितने के बराबर होगा, ये वैल्यू वेलोसिटी v दे रखी है, 0 से v अपॉन में ये टाइम OD क्या है, टाइम, ठीक है। तो OD क्या है आपका, टाइम, ठीक है। इसको T1 टाइम कह दो आप थोड़ी देर के लिए, इसको T2 टाइम कह दो, इसको 3 टाइम देता, तो ये T1 टाइम कह दिया मैंने, ठीक है। तो T1 किसके बराबर हो गया, v/अल्फा। अरे मैं इसको ऐसे कह दूं, OD किसके बराबर हो गया, OD बराबर T1, OD बराबर क्या हो गया, v/अल्फा, और OD क्या, T1, तो T1 किसके बराबर हो गया, v/अल्फा। ये समझ आ गया, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ OB, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। स्लोप को क्या बताएंगे, v माइनस v डिवाइडेड बाई e माइनस d वाली वैल्यू, कि कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पे, तो v माइनस v तो 0 ही बन गया। इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या हो जाएगा, स्लोप 0। तो यहाँ पे तो स्लोप एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, v/अल्फा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, v/अल्फा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, v/बीटा, करके देख लो। स्लोप ऑफ VB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या बन जाएगा आपके पास, बीटा, किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये v माइनस 0, 0 माइनस v, 0 माइनस v। एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास BC, मैं सीधा लिख देती हूँ यहाँ पे, 0 माइनस v डिवाइडेड बाई T3 EC, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, EC।
तो ये बन जाएगा आपके पास बीटा इज इक्वल टू माइनस वी। ईसी की वैल्यू कितनी मानी हुई है मैंने, T3, ठीक है। तो ईसी कितने के बराबर हो गया, T3 माइनस वी बाई बीटा, ठीक है। इतना आप पीछे भी समझ चुके हैं, समझ आ गया इतना सभी को, ठीक है। इतना हो गया सबका। देखो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसको पॉजिटिव में ले लेना। टाइम नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए T3 को किस में ले लोगे, इसी को पॉजिटिव में। मोड लिख के लिख लो, कितना आ जाएगा, v बाई dt, बिकॉज टाइम नॉट नेगेटिव, हमें टाइम ही निकालना है क्वेश्चन में, इसलिए इसको पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। तो ये टाइम कितना आ गया, v बाई अल्फा, और ये टाइम कितना आ गया, v बाई बीटा, ठीक है। अब आपके पास इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए ट्रेपेजियम के लिए, ठीक है। ट्रेपेजियम में कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताएंगे कैसे निकालेंगे, क्लियर हुआ, नहीं समझ आया। देखो अभी मेरे पास आपको टाइम चाहिए, ओडी, आपने देखो ओडी टाइम निकाल लिया यहाँ से T1, आपको कौन सा टाइम चाहिए, T3, ईसी टाइम भी निकल गया। अब आपको डीई टाइम चाहिए, क्या चाहिए, डीई टाइम। अब एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन ए से बी जाने में कुछ टाइम तो ले ही रहा है ना वो। एक्शन 0 जो मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, लेकिन ए से बी जाने में कुछ टाइम तो वो ले ही रहा है, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास ये एक तरह से क्या बन रही है, ट्रेपेजियम, क्या बन रही है आपके पास, ये ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या बनेगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ट्रेपेजियम OABC, ट्रेपेजियम क्या आपकी OABC। तो इसके लिए देखो पैरेलल साइड क्या लोगे, AB प्लस BC, AB 1/2 AB प्लस, ये पैरेलल साइड है, AB प्लस OC, AB प्लस OC मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या ले लोगे, AD, हाइट क्या ले लोगे आप लोग, AD, ठीक है। इतना जल्दी नोट करो, फिर आगे सोल्व करते हैं इसको, जल्दी से नोट कर लो इतना। नोट कर लिया, इधर से हटा दो ये सारा, अरे नोट कर लिया क्या, ठीक है। अब ओसी को देखो क्या क्या लिख सकते हो यहाँ सोल्व करके, इसका हटा दो बेटा, नोट हो गया। अब देखो, अब आप यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ जगह नहीं बनेगी इतनी पूरी, यहाँ देखो ये बनेगा आपका 1/2 AB, AB का आपके पास AB लिख लो इसको, तो AB को क्या किसके बराबर लिख सकते हो, DE के ना, अरे AB बराबर है किसके, आपका DE के, पैरेलल है ना, तो इसको DE लिख देती हूँ मैं, DE प्लस OC, OC को क्या लिख सकते हो, OD प्लस DE प्लस EC लिख सकते हो या नहीं, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या आपकी AD, हाइट क्या आपका AD, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 1/2 देखो DE 2DE बन गया प्लस OD प्लस EC, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय AD। तो देखो ये आपने EC को ये निकाल रखा, OD कितना था आपका, V बाई बीटा, पीछे निकाला था V बाई अल्फा, ठीक है। तो मैं आपको करती हूँ 1/2 2DE, DE मुझे नहीं पता, लेकिन OD कितना है, V बाई अल्फा, और EC कितना है, V बाई बीटा, और AD कितना है, V, और AD की वैल्यू देखो ये AD, तो 0 to V, ये V माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस उसने x दे ही रखी थी, अब इसको और थोड़ा सोल्व करना चाहते, सोल्व करो 2x बाई v, ये v इसके नीचे आ गए, 2x से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2DE प्लस V बाई अल्फा प्लस V बाई बीटा, इतना नोट कर लिया सबने।
अब आगे देखिए, यहाँ पे नोट हो गई, हटा रही हूं मैं। ये वैल्यू मैं ऊपर लिख देती हूँ OD, और ये वैल्यू आपको पता भी लग गई, मैं हटा रही हूँ ये सारा। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को पता, ये लिख रखी मैंने V अल्फा और ये। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x/v, 2x/v। तो 2DE, DE निकालना है आपको, तो 2DE को ऐसे ही रख लो यहाँ पे, 2DE को यहाँ लो, बाकी सब इधर ले जाओ। 2x/v माइनस v/α माइनस v/β बराबर 2DE। ठीक है, DE के लिए इसको DE निकालोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, तो x/v v/2α माइनस v/2β, DE डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड कर दिया आपने थ्रू आउट। ठीक है, तो ये DE आ गया आपके पास, ये नंबर 3। तो देखो आपके पास OD कितना था v/α, और EC कितना था आपके पास v/β। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा T, क्या बनेगा OD प्लस DE प्लस EC, OD प्लस DE प्लस EC। तो टाइम T, OD कितना है आपका v/α। ठीक है, DE कितना है, देखो DE ये रहा x/v माइनस v/2α, ये रहा DE की वैल्यू। ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे चाहिए, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ OD, DE एंड EC। ठीक है, तो T कितना बन जाएगा, अरे T यही तो आपका T1 प्लस T2 प्लस T3, जो कि किसके बराबर है OD प्लस DE प्लस EC। ठीक है, तो T, तो OD कितना आपके पास v/α, और DE कितना है, ये रहा DE, ये रहा DE आपका यहाँ पे कितना है x/v माइनस v/2α माइनस v/2β, और EC कितना है v/β। ठीक है, तो ये बना आपका T इज v/α प्लस, देखो ये प्लस का v/α, ये माइनस का 1/2 v/α, तो 1 माइनस 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं v/α बार 1 माइनस 1/2, इन दोनों में से, यहां से देखो इन दोनों में से। ठीक है, अब यहां से देखो, इसमें ये v/β बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस, तो क्या बचा, ये 1 माइनस 1/2, और ये प्लस का x/v, मैंने बस अरेंज कर दिया, v/α को एक साथ लिख लिया, v/β कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1/2 बचा, यहाँ से v/α कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1/2, ये प्लस का x/v। ठीक है, तो v/α, ये 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो v/2α बचेगा प्लस ये v/2β बचेगा प्लस x/v। ठीक है, तो ये प्रूव करना था आपको x/v। ठीक है, यहाँ से 2v प्लस v/2 कॉमन ले लो, x/v को मैंने आगे लिख दिया, v/2 कॉमन 1/α प्लस 1/β, यही टाइम अब तो आपको निकालना था। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ये स्लोप निकालो ये और ये। ठीक है, आपको DE टाइम नहीं पता, लेकिन DE टाइम के लिए उसने टोटल डिस्टेंस दे रखी है कि वो पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितनी करता है, इतनी ट्रेवल करता है, तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से